नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो प्रोनाउन को समझना आपके लिए बहुत आसान है। सो प्रोनाउन का डिफिनेशन आपने ये पढ़ा होगा कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। लेकिन वो डिफिनेशंस ना हम रट्टे के हद तक लगाते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आते थे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। सो इंस्टेड ऑफ अ नाउन ये मतलब है कि उस नाउन को बार बार उसी नाम को रिपीट करना ना हो, इसीलिए उसको रिप्लेस करने के लिए हम कोई और वर्ड यूज़ करेंगे जो उसी चीज़ को ही रेफ़र करता हो, उसी नाउन के को ही रेफ़र करता हो, उसको प्रोनाउन कहेंगे। सो इट्स अ वर्ड दैट रिफर्स टू द नाउन इन अ सेंटेंस। और जो पहला वाला नाउन हमने यूज़ किया हुआ है वो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा उस सेंटेंस का, और जिसे आप एंटीसीडेंट कहते हैं। जो बाद में प्रोनाउन जो उसको बैकवर्ड उसकी तरफ नाउन की तरफ रेफर करता हो, सो पहले में जो आएगा वो आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा। मेरे पास एक सेंटेंस है, द बॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड। सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो बॉय को हमने रिप्लेस किया ही के साथ, जिसे प्रोनाउन कहेंगे, और ये ही अगेन रिफ़र करता है इस बॉय को। ये बॉय नाउन है और इस सेंटेंस में यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, या जिसे आप एंटीसीडेंट कहेंगे बिकॉज ही इस बॉय को रिफ़र करता है। और ये प्रोनाउन जिस चीज़ को रिफ़र करेगा, रिफ़र बैक करेगा, वो आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के टाइप्स में कि प्रोनाउन आपका जो है नाउन को रिफ़र करता है ना, तो वो नाउन आपका पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस कहलाएंगे जो स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की तरफ इशारा करते हो, उनको रिफ़र करते हो सेंटेंस के अंदर। सो इसकी भी फर्दर सब डिवीज़न हम करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन को भी रिफ़र कर सकता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन को भी रिफ़र कर सकता है। और एक और चीज़ ये है कि ये आपका प्रोनाउन समटाइम्स एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह में भी यूज़ हो सकता है, समटाइम्स आपका ओनरशिप भी शो कर सकता है। बेस्ड ऑन दैट फर्दर सब डिविजन्स या इनके जो है केसेस आप कह सकते हैं। सब्जेक्टिव केस आपने सुना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। सो सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस की, कि जब कोई प्रोनाउन एक्ट करे एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जगह में आए, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्ट करे वो प्रोनाउन, तो वो आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे एक्सेट्रा। और यही प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करे, ऑब्जेक्ट के जगह में आ जाए, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आई जब एज अ ऑब्जेक्ट के जगह में यूज़ हो तो आई मी बन जाएगा, यू ही रहेगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगी, इट बन जाएगा, वी अस बन जाएगा, और दे देम बन जाएगा। एंड देन फिर आपके पास पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाता है जो कि पोजीशन को शो करता है, मलकियत यानी ओनरशिप को शो करता है कि ये चीज़ उससे बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है। सो ये माइन शो करेगा पोजीशन, माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर या हर्स। इस तरह के डिफरेंट पॉसेसिव फॉर्म आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी है द बुक इज़ माइन, या द शूज़ आर देयर शूज़, यानी उनके शूज़। सो इस केस में उनकी पोजीशन शो करता है, दैट्स वाई उसको पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। फिर एक और हमारे पास आ जाता है जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस केस में बन जाएगा जब हम प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फ यानी सिंगल हो तो सेल्फ, प्लूरल हो तो सेल्फ्स लगा देते हैं, तो आपका रिफ्लेक्सिव बन जाता है। ये आपका प्रीवियस नॉलेज था। और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में ये चीज़ नोटिस करने की है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउन ये शो करता है कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो है और रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है उस सेंटेंस के अंदर वो सेम चीज़ें होंगे, कोई दूसरे अलग नहीं होंगे। यानी उसमें
सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन भी वही होगा और रिसीवर ऑफ द एक्शन जिस पे काम हो रहा है, रिसीवर ऑफ एक्शन यानी ऑब्जेक्ट की जगह में आता है, वो आपका सेम प्रोनाउन होगा यानी सेम नाउन को रिफ़र करते होंगे, तभी आप उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। एंड देन फॉर एग्जांपल शी कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हरसेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह में आया हुआ है, रिसीवर ऑफ एक्शन है और ये रिसीवर ऑफ एक्शन अगेन इस सब्जेक्ट यानी शी को रिफ़र करता है। सो शी और हरसेल्फ सेम पर्सन है, कोई अलग नहीं है, तो दैट्स वाई हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन सेम पर्सन है। सो इस तरह के डिफरेंट रिफ्लेक्सिव फॉर्म आपको मिलेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। जब प्लूरल हो, ज़्यादा हो तो SLV या सेल्फ्स हम लगा देते हैं। प्रोनाउन की फर्दर डिविजन्स या टाइप्स को हम देखते हैं, जिसमें एक है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नाउन की तरफ हम डायरेक्शन या जिसकी तरफ पॉइंट करते हो या हम आइडेंटिफाई करते हो नाउन, और आंसर ये आंसर करता है क्वेश्चन विच वन यानी किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, वो वाला, दिस वन, दैट वन, दोज, दीज, उस हिसाब से आप वो लगा देते हो। सो इस कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ दिस पेन यानी मेरे पास जो है नज़दीक के लिए दिस, अगर दूर है तो दोज, ठीक है, दीज, दोज, डॉट, देट, दीस, दोज, ये सारे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और फिर एक और कैटेगरी आ जाता है जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है, और इंडेफिनिट से ही आपने गेस लगाया होगा कि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहा है, जनरली किसी चीज़ को रिफ़र करता हो, स्पेसिफाई ना करता हो, उसे आप इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। डिफिनीशन क्या कह रहा है? डिफिनीशन ये कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू अ नाउन और थिंग दैट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यानी हमें पता नहीं है, नॉट नाउन, नॉट स्पेसिफाइड हो, उस केस में इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बंदे ने चोरी किया हुआ, कहीं पे चोरी हो गई है, सो उस बंदे का मुझे पता नहीं है या मैं उस बंदे को मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा कि somebody stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुराया। सो किसी ने, somebody या anybody। सो ये जो है सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जब हम जनरली बात कर रहे हो, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हो, तो उस केस में हम इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ऑल, ईच, एवरी, ये सारे चीज़ें, समवन, एनीवन, मैनी, सेवरल, एक्सेट्रा, ये सारे जो है आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं।